गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सॉरी लेट वीडियो के लिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो चलिए आज हम लोग स्लिप चैप्टर सेकंड से जो क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे उसके बाद के क्वेश्चन आंसर हैं B22 के। इसमें आपको टोटल 50 वर्ड्स में आंसर देने हैं। 4 क्वेश्चंस है, इसके लिए मैंने आपके आंसर्स तैयार करके रखे हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर्स को। लेट्स गो बच्चों, ये हुआ आपका क्वेश्चन के साथ आंसर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। क्या सभी बुजुर्गों को एक ही अमाउंट की स्लीप चाहिए, है ना। फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर्ड। और अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को कितनी नींद चाहिए इसके बारे में बताना है। आंसर मैंने दिया है नो, ऑल एडल्ट्स डोंट रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। सभी को एक समान स्लीप की आवश्यकता नहीं होती है। एवरेज पीपल स्लीप 7 आवर एंड 20 मिनट। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि 7 घंटे और 20 मिनट जो एवरेज एडल्ट पीपल होते हैं उनको नींद की आवश्यकता होती है। 8% हैप्पी विथ 5 आवर। 8% लोग 5 घंटे नींद लेके ही खुश होते हैं एंड लेस स्लीप उससे भी कम। एंड 4% एडल्ट जो है उनको 10 से और या उससे भी ज़्यादा नींद की आवश्यकता होती है। द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्लीप सच एज। अब डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल्स की नींद के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। तो एज ग्रुप यहाँ लिखा हमने, अमाउंट ऑफ स्लीप लिखा। डिफरेंट एज ग्रुप में हमने देख दिया है 5 to 12 ईयर्स के बच्चों को 10 to 11 आवर्स की नींद। बेबीज़ को, छोटे बच्चों को 14 to 18 आवर्स की नींद। एल्डरली को 7 to 10 आवर्स की नींद एंड यंगर्स को 6 to 8 आवर्स की नींद चाहिए। अकॉर्डिंग टू आपके चैप्टर के हमने ये एज ग्रुप डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। व्हाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स। अब ऑथर जो है वो लेखक, वो क्यों नहीं चाहता है कि लोग स्लीपिंग पिल्स ले या नींद की गोलियां ले। पिक आउट द लाइन दैट सो दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम। अब वो लाइन भी आप अपने चैप्टर से निकालिए जहाँ पे ये बताया गया है कि ऑथर को पसंद नहीं है कि लोग स्लीपिंग पिल्स नींद के लिए लें। आंसर है द ऑथर डिडंट फेवर स्लीपिंग पिल्स बिकॉज इट नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस इंसोमेनिया। क्योंकि स्लीपिंग पिल्स जो है, नींद की गोलियां, ये स्लीपलेसनेस यानी कि इंसोमेनिया, नींद न आने की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी को दूर नहीं कर पाता है। बट इट ऑल्सो मेक द पीपल एडिक्टेड ऑफ स्लीपिंग पिल्स। ये लेकिन लोगों को इसका आदी बना देता है कि वो इस स्लीपिंग पिल्स को बार बार नींद नहीं आने के समय ले ले। अब इसको आपके चैप्टर में कहाँ मेंशन किया गया है, ये है लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर। आप चैप्टर में जाइए, वहाँ लास्ट लाइन में देखिए, वहाँ पे है ये लाइन। हैव यू एवर फेल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आपने कभी अपने लाइफ में भी अनिद्रा को झेला है। डिस्कस इन पेयर एंड राइट डाउन द पॉसिबल काउज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। अब आपने अगर ऐसा झेला है तो आप उसको अपने फैमिली, आप दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए एंड इस प्रॉब्लम का कारण क्या था कि आपको नींद नहीं आई उसके बारे में बताइए। मैं अपना रीज़न दे रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। सम टाइम इन द पीरियड ऑफ एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम का पीरियड होता था तो मेरे साथ भी फॉर द अदर रीज़न वी बिकम टेंस, और कुछ अलग कारणों से भी कभी टेंशन हो जाती थी तो नींद नहीं आती थी। तो इससे क्या होता था कि लैक ऑफ स्लीपनेस हो जाता था, सोने में दिक्कत होती थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेगुलर मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर लगातार आपको नींद ना आए और आप ना सोएं तो इसका क्या परिणाम होगा। आंसर है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेगुलर मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काउज द डिजीज ऑफ इंसोमेनिया या स्लीपलेसनेस। तो अगर आप लंबे समय तक ना सोएं तो आपको अनिद्रा हो सकती है, बार बार नींद नहीं आएगी। तो इसकी वजह से इंसोमेनिया जो अनिद्रा की बीमारी है वो हो सकता है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये है, आपको ग्रिड दिया गया है, इस ग्रिड में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। अब ये जो आपको ग्रिड है इसमें से इन लेटरों को मिला के कुछ वर्ड्स को कंप्लीट करना है जो कि स्लिप चैप्टर से रिलेटेड है या स्लिप से रिलेटेड है। जैसे एक को मैंने किया है WORRY, वरी। तो इसको आप अलग 1-2 नंबर करके लिख दीजिए। टोटल आपको
कितने कंप्लीट करने हैं वर्ड्स? टोटल आपको 6 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, है ना। 6 वर्ड्स कनेक्ट विथ स्लीप, जो स्लीप से कनेक्टेड है। यहाँ है डिरेंज्ड, है ना, डिरेंज्ड है, एल्डरली है, वरी है, और भी बहुत सारे 2-3 और आप अपने से खोजने की कोशिश कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, C2 में रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। इस सेंटेंस को आप पढ़िए। ए, द एल्डरली नीड्स लेस स्लीप। बी, व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन। सी, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली। अब इन तीनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं द एल्डरली LY, बॉडीली LY, स्ट्रेंजली LY, तीनों में LY है। तो इसका मतलब क्या, ये एडवर्ब है? नहीं, क्योंकि एडवर्ब भी बहुत, एडवर्ब के भी 9 टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं, तो उनको हम कैसे अलग अलग करेंगे? तो LY के फंक्शन को यहाँ हमें अलग करना है। जैसे कि एल्डरली मीन्स एल्डर पीपल, तो एल्डर पीपल का ये फंक्शन हो रहा है ना, वो बड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कोई भी लोग या किसी का नाम क्या हो जाता है, नाउन से जुड़ा होता है, इसलिए ये वर्ड क्या हो जाएगा, LY तो है लेकिन ये एडवर्ब नहीं बल्कि नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है बॉडीली। बॉडीली क्या है, किसी व्यक्ति के इससे जुड़ा हुआ है। अब बॉडीली, बॉडी नाउन तो है लेकिन LY जुड़ा हुआ है, यहाँ बॉडीली फंक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। बॉडी कैसा है, फंक्शन कर रहा है, उसका उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये वर्ड एडजेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली में बच्चों जैसा कि स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या है, एक क्रिया है ना, ये वर्ब है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, कैसा, क्लियरली क्वालिफाइंग द वर्ब बिहेव, ये बिहेवियर को क्वालिफाई कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड एडवर्ब, है ना। तो नेक्स्ट, अब इसका और भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम अपने से बनाएंगे। हाँ जी बच्चों, अब यहाँ देखते हैं हम। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डिफरेंट फंक्शन द LY वर्ड परफॉर्म इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड में जो LY है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उनके फंक्शन को बताइए। तो ए में देखते हैं, द ईस्टर्ली विंड्स ब्रिंग रेन। जो ईस्ट का, पूरब का हवा है वो रेन लेकर आता है, तो ये पूरब की हवा की विशेषता, ये डायरेक्शन को बता रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो ये उसकी विशेषता हो गई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ही विजिटेड अस रेयरली नाउअडेज। वो बहुत कम ही हम लोगों से आजकल मिलता है, तो इसमें क्या हो गया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसे उसके फंक्शन में डालेंगे, एडवर्ब के इसमें डालेंगे, वर्ड को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लायन वॉज वास्टली अम्यूज्ड। लायन बहुत जोर से हंसा, खुश हुआ, है ना, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कैसे, जोर से, कम, धीरे, ज्यादा, है ना, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही के अंदर में आएगा। द रेस्टोरेंट प्रोवाइड अस होमली मील। हम रेस्टोरेंट कैसा खाना हमें प्रोवाइड करवा रहा है, दे रहा है, घर के जैसा खाना, तो ये किसके जैसा बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि घर का खाना अच्छा होता है इसलिए घर के जैसा खाना दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव में आ जाएगा, है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाएगी। हिज मंथली सैलरी इज वेरी हाई। अब उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, हम 1 महीने की, तो ये मंथली सैलरी के बारे में बता रहा है, यानी सैलरी के को एम्फेसाइज कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड अ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये सैलरी की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम लोग एडजेक्टिव में रखेंगे। नेक्स्ट है द स्टूडेंट हैज सॉल्व दिस सम करेक्टली। स्टूडेंट ने इसे सही से करेक्ट किया है सम को, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स में आएगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डांस हैप्पीली। चिल्ड्रन अच्छे से डांस कर रहे हैं, हैप्पीली, हैप्पीली में आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ही रीड द बुक थॉरोली। बुक कैसे पढ़ी जा रही है, थॉरोली पढ़ी जा रही है, बिना रुके पढ़ी जा रही है, एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब आ जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, इस तरह से ये ग्रामेटिकल जो एडवर्ब के फंक्शन है, LY का जो फंक्शन है उसको हमने डिफाइन किया। आप इसे अच्छे तरह से बनाइए, जैसा मैंने आपको बताया है उस तरह से लिखिए। थैंक यू बच्चों, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन्स को दबाइए, तब मैं नए नए वीडियो लेकर और जल्दी आ रही हूँ। दूसरे सब्जेक्ट्स के, दूसरे क्लास के भी वीडियोस मैं ला रही हूँ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।